नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के इतिहास के बारे में। भारत में राजनीति का एक समृद्ध और विविधतापूर्ण इतिहास रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को और जानते हैं कि कैसे ये दल बने और कैसे उन्होंने भारत की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस दल की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में स्थापित यह दल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला संगठित मंच बना। इस दल की नींव रखने वालों में थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान व्यक्तित्व। यह वह दौर था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और ऐसे में कांग्रेस ने लोगों में जागरूकता की लौ जलाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वो नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को एक आंदोलन का रूप दिया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने देश की बागडोर संभाली और लगभग 3 दशकों तक भारत पर राज किया। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री पद संभाला। कांग्रेस ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, भारी उद्योगों की स्थापना की और सामाजिक न्याय के लिए कई कदम उठाए। हालांकि समय के साथ कांग्रेस में भी कई बदलाव आए। भ्रष्टाचार के आरोप, वंशवाद की राजनीति और जनता से दूरी जैसे मुद्दों ने कांग्रेस को कमजोर किया। आज कांग्रेस एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है, लेकिन इस दल का भारत के इतिहास में योगदान अविस्मरणीय है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक और प्रमुख दल, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की। 1980 में स्थापित यह दल आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है। भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जनसंघ हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित था और यह कांग्रेस के तथाकथित तुष्टीकरण की नीतियों का विरोध करता था। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हुए जेपी आंदोलन के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। लेकिन 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद भाजपा का गठन हुआ। शुरुआती दौर में भाजपा को बहुत सीमित सफलता मिली, लेकिन 1980 के दशक के अंत में राम जन्मभूमि आंदोलन ने भाजपा को एक नई पहचान दी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और देश में अपना जनाधार मजबूत किया। 1996 में भाजपा पहली बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि यह सरकार केवल 13 दिन ही चल सकी, लेकिन 1998 में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और विकास के मुद्दे ने भाजपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे दल की जिसने हमेशा से मजदूरों, किसानों और वंचित तबकों की आवाज बुलंद की है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। 1925 में स्थापित यह दल मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा पर आधारित है। भारत की आजादी की लड़ाई में सीपीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और किसानों और मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए जागृत किया। स्वतंत्रता के बाद सीपीआई ने भारत में संसदीय लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखीं। हालांकि 1960 के दशक में सीपीआई में एक बड़ा विभाजन हुआ और सीपीआई मार्क्सिस्ट या सीपीएम का गठन हुआ। ये विभाजन विचारधारा और रणनीति को लेकर मतभेदों के कारण हुआ था। सीपीआई जहां संसदीय लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को महत्व देती थी, वहीं सीपीएम क्रांति के रास्ते पर चलकर समाज में बड़े बदलाव लाना चाहती थी। सीपीआई का प्रभाव देश के विभिन्न हिस्सों में रहा है, लेकिन यह दल खासकर केरल और पश्चिम बंगाल में मजबूत रहा है। केरल में 1957 में सीपीआई की सरकार बनी थी, जो कि एशिया में किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली निर्वाचित सरकार थी। सीपीआई ने हमेशा से गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। यह दल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकारों पर दबाव बनाता रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी सपा की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख दल के रूप में उभरा है। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने इस दल की स्थापना की थी।
सपा की जड़ें भारतीय समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हैं, जिसके प्रणेता डॉ. राम मनोहर लोहिया थे। लोहिया समाजवाद, गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष और पिछड़े वर्गों के उत्थान के प्रबल समर्थक थे। मुलायम सिंह यादव, जो कि खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, ने लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में सपा को एक मजबूत दल बनाया। सपा ने राज्य में कई बार सरकार बनाई और विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया। सपा का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय रहा है, लेकिन यह दल अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। सपा ने अपनी सरकारों के दौरान कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। हालांकि सपा पर वंशवाद की राजनीति और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने 2012 में सपा की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। सपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दल बनी रही है और यह भविष्य में भी राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिवसेना की, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख दल के रूप में उभरी है। 1966 में बाल ठाकरे ने इस दल की स्थापना की थी। शिवसेना का उदय मुंबई में मराठी भाषी लोगों के हितों की रक्षा के नाम पर हुआ था। बाल ठाकरे एक करिश्माई नेता थे और उन्होंने अपनी तेज तर्रार भाषण शैली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। शिवसेना ने शुरुआत में मुंबई में मराठी भाषी लोगों के लिए नौकरियों और अन्य सुविधाओं में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया। धीरे धीरे यह दल हिंदुत्व की विचारधारा की ओर झुकता गया। 1995 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने और बाल ठाकरे को रिमोट कंट्रोल कहा जाने लगा। बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली। उद्धव ने पार्टी को नरम हिंदुत्व की ओर ले जाने का प्रयास किया और 2019 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि 2022 में शिवसेना में एक बड़ा विभाजन हुआ और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के एक बड़े समूह ने बगावत कर दी। शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी AAP की, जो कि दिल्ली की राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभरी है। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने इस दल की स्थापना की थी। AAP का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ चले एक जन आंदोलन से हुआ था। अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद एक पूर्व आयकर अधिकारी हैं, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को इसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। AAP ने अपना पहला चुनाव 2013 में लड़ा और दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 49 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में AAP ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बनाई। केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। AAP ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक बिजली पानी के बिल आधे किए। AAP ने अपनी सरकार के दौरान मोहल्ला क्लिनिक और डोरस्टेप डिलीवरी जैसी कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की। पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया और उसे इसके लिए काफी प्रशंसा भी मिली। AAP ने 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में भी शानदार जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। AAP अब दिल्ली की एक स्थापित राजनीतिक ताकत बन चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस TMC की, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख दल के रूप में उभरी है। 1998 में ममता बनर्जी ने इस दल की स्थापना की थी। TMC का उदय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के परिणाम स्वरूप हुआ था। ममता बनर्जी, जो कि अपनी तीखी और आक्रामक शैली के लिए जानी जाती है, ने वाम मोर्चा सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए। 2011 में TMC ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। वाम मोर्चा सरकार का 34 साल पुराना शासन समाप्त हुआ और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के दौरान कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे कि कन्याश्री, युवाश्री और साथी कार्ड। उन्होंने पश्चिम बंगाल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए। TMC ने 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल की और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। TMC अब पश्चिम बंगाल की एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों,
यह था भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का संक्षिप्त इतिहास। ये दल केवल हमारे राजनीतिक परिदृश्य को ही नहीं, बल्कि हमारे समाज को भी प्रभावित करते हैं। आशा करते हैं कि ये दल अपनी कमियों को दूर कर देश को एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।